हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी स्टॉक्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, काफ़ी हॉट टॉपिक है और काफ़ी लोग बाग चारों तरफ जहाँ भी देखें उसी के बारे में चर्चा हो रही है। शेयर प्राइस भी आप देखें 40% डाउन हो गया है। तो आज मैं उसके ऊपर आपको मतलब वैसे तो सबको सब कुछ पता ही है, लेकिन थोड़ा-सा जो मेरे मन में एक डाउट आया वो थोड़ा-सा मैं क्लियर करूँगा, आपको बताऊँगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा कुछ मैंने रिसर्च बहुत ज़बरदस्त ऐसी की है जो किसी को कुछ नहीं पता है, बस मुझे ही पता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा-सा जो मेरे मन में डाउट आया वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो पेटीएम के बारे में बात कर रहे हैं, 197 करके जो कंपनी है इनकी। तो इसका जो क्राइसिस है, थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी और चलते-चलते मतलब अगर इसके रिज़ल्ट देखें या जो नंबर्स देखें रिज़ल्ट्स के, वो भी बहुत अच्छे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ सबको सब कुछ ऐसा लगने लगा जैसे सब माइनस हो गया, सब मतलब ऐसा लग रहा है सब कमियाँ ढूँढ ली हैं कंपनी में सबने। तो पता नहीं वो थोड़ा-सा देखेंगे बात करके, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। अभी देखें जैसे 20 जनवरी को इन्होंने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, तो उसका मैं थोड़ा-सा आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देखिए। रेवेन्यू देखेंगे 2850 करोड़ रेवेन्यू, अप 38% ईयर टू ईयर, छोटी बात नहीं है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, वो भी इम्प्रूव हो रहा है 170 करोड़ टू 222 करोड़। मतलब अब चलिए थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। इनकी जो रेवेन्यू जो इनका इंक्रीज़ हुआ है, उसमें जो सेगमेंट इनके हैं मतलब जो-जो ये सर्विस ये दे रहे हैं, उसमें कैसे इंक्रीमेंट हुआ है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसको अगर आप देखेंगे तो हर सेगमेंट इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मतलब अभी तक किसी को कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी, फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से कुछ अजीब-सी कमियाँ दिखाई देने लगी हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट 45% ईयर टू ईयर, मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब हर तरीके से सब कुछ अच्छा है। चलिए और थोड़ा आगे करते हैं। ये देखिए, पेमेंट बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूज़ टू इम्प्रूव, नेट पेमेंट मार्जिन वो भी 63%, मतलब 63% से ग्रो कर रही है जो कंपनी और उसमें इतनी बड़ी-बड़ी कमियाँ जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी आज तक और फिर अब अचानक से दिखने लगी हैं। चलिए मैं किसी की कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा अजीब लगता है। ये हो सकता है सिर्फ़ मेरी सोच हो, मैं गलत भी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये जो पिक्चर है, जो आपके सामने है, जो दिख रही है मतलब ऑन पेपर है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सबको ये सब मतलब अचानक से पेटीएम ऐसे लगने लगा जैसे कितना बड़ा अभी तक इसने सारे काम गलत ही किए हैं, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें इन्होंने जो है सेगमेंट वाइज़ जो आपका रेवेन्यू है, वो दिखाया है। तो इसमें अगर पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ देखें, तो दिसंबर 2022 में 1599 था और दिसंबर 2023 में 2285 हुआ। मतलब ईयर टू ईयर चेंजेज़ देखें 43% और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 10% का इंक्रीज़। इसी तरीके से पेमेंट सर्विसेज़ टू कंज्यूमर्स देखें, वो भी दिसंबर 2022 में 513 था, अब दिसंबर 23 में 598 हुआ। यहाँ भी ईयर टू ईयर देखें तो 17% का ग्रोथ है और क्वार्टर टू क्वार्टर 3% का। पेमेंट सर्विसेज़ टू मर्चेंट इसमें 640 था दिसंबर 2022 में, लेकिन दिसंबर 2023 में आप देखेंगे तो 1081 69% का चेंज आया। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें 17%। मतलब आप ये देखेंगे कि पूरे इस जो रेवेन्यू ब्रेकअप इन्होंने दिया है, कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आपको कहीं भी माइनस एक रेड फ्लैग जैसे कह सकते हैं, कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। अभी आप अच्छा इन सब के बीच में मैंने ये एक स्लाइड लगाई है, इसको आप देखें। तो जियो फाइनेंशियल का जो बिज़नेस है, उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो
काफ़ी हद तक, सारा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो पेटीएम से मैच करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज़ेज़ हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस हैं, होम लोन्स पाइपलाइन में हैं इनके, जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। इनके और भी जो मैं सेगमेंट जैसे इंश्योरेंस ब्रोकिंग है, पेटीएम भी कर रहा है और ये भी कर रहे हैं। पेमेंट बैंक, पेटीएम भी कर रहा है और ये भी कर रहे हैं। और पेमेंट सॉल्यूशंस जिसमें मैक्सिमम जो आप देखेंगे जो भी पेटीएम का काम था, मतलब जो भी वो कर रहा था, वो सब कुछ इनके पास है, अवेलेबल है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आगे चलते हैं। अभी जो लेटेस्ट इन्होंने एक लेटर एक्सचेंज को दिया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि इन्हें आरबीआई से जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, वो इन्होंने एक्सचेंज को बताने की कोशिश की है। और वो क्या-क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इन्होंने अपडेट दिया है, जो आरबीआई से इनको डायरेक्शंस मिली हैं, तो वो क्या-क्या हैं, वो इन्होंने एक्सचेंज को दी हैं। इसमें पेमेंट बैंक है, इसमें इन्होंने जो आरबीआई ने इनको कहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, जो इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं, जो इन्होंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं, जो ठीक नहीं हैं। तो उसकी वजह से जो आम पब्लिक है या जो कस्टमर है, उसके लिए क्या दिक्कत हो सकती है, वो थोड़ा इन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसे पीपीबीएल यूज़र्स हैं, वो सिर्फ़ 29 फ़ेब 2024 तक ही इन चीज़ों का यूज़ कर पाएँगे। वॉलेट है, फास्टैग है, एनसीएमसी अकाउंट है, ये सब जो है 29 फ़ेब तक ही एक्टिव होंगे। उसके बाद इनमें जो भी डिसीजन आएगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो ये तो सब चीज़ें सबकी नॉलेज में है, मतलब ये जो मैंने यहाँ डाली हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वो ये थी कि जब एक कंपनी पूरे बहुत अच्छे से प्रॉफ़िट में चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, ईयर टू ईयर भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि सबकी नॉलेज में ऐसा आ जाता है कि ये पता नहीं क्या हो गया और अब तो ये पेटीएम बंद होने वाला है और ब्ला, ब्ला, ब्ला जो भी है। अभी आज एक और इंटरेस्टिंग मैं स्लाइड ये मैंने बनाई है देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो एफआईआई जो था एफआईआई जो थे वो सितंबर 23 तक निकल रहे थे। मार्च 23 में देखें 71.83 था, जून 23 में 72.11% था, सितंबर में 60.98 रह गया। लेकिन आप देखिए इंटरेस्टिंग कि दिसंबर में 2023 में अचानक से इंक्रीज़ हो गया। मतलब अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत डाउटफुल है या बहुत इतनी कंपनी के लिए कुछ गलत हो रहा था, तो इन लोगों को भी पता होता होगा क्योंकि हमसे तो ज़्यादा रिसर्च करते होंगे ये लोग, हम तो बहुत दूर बैठे हैं। अब डीआईआई देखिए, मार्च 23 में 3.19 था, जून में 3.54, सितंबर 4.05 और दिसंबर में 6.07 ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा एक जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, इन सब क्राइसिस के बीच में जो एक अमेरिका का जो इतनी बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहना चाहिए एफआईआई हैं हमारे काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में भी इनका, मॉर्गन स्टैनले, इन्होंने 50 लाख शेयर खरीद लिए पेटीएम के। मतलब हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम रो रहे हैं कि हमारा जो शेयर गिर गया है, सब खराब हो गया है और ये बाय कर रहे हैं। 50 लैक्स ये नहीं कि छोटी-मोटा कोई वो नहीं है, अच्छा खासा स्टेक उठाया है। 50 लैक्स शेयर इन्होंने बाय किए, वो भी 2 फरवरी को। मतलब क्राइसिस का जो कहना चाहिए पीक था या पिछले वीक का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसमें इन्होंने जो है 50 लाख शेयर खरीदे। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है और जो ऑन पेपर दिख रहा है, उसमें पता नहीं समझ नहीं आ रहा है कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। चलिए वो तो आगे पता चलेगा क्या होने वाला है।
और कुछ नई घटनाएँ भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो ओवरऑल जो मेरी सोच कहती है जित हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सही हूँ, लेकिन मुझे कहीं थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। मतलब कोई कंपनी ऐसे अचानक से एक होता है ना कि कोई चीज़ चल रही है और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो समझ में आता है। और एक होता है कि अचानक से ही कुछ ऐसी चीज़ आ गई है कि जो अभी तक किसी को नहीं दिखाई दे रही थी और अब सबको दिखने लगी है, अचानक से दिखने लगी है। वो थोड़ा-सा अजीब लगता है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या रहता है आने वाले टाइम में। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ हमें, अगर कुछ गलत है वो भी ज़रूर बताएँ। लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।